आप तो कानून से भाग रही हैं, आप नोटिस नहीं दे रही हैं। लगाओ हथकड़ी भाई, आप आके यहाँ लगाइए हथकड़ी मुझे, मैं भाग रही हूँ। आप भाग रही हैं, लगाइए हथकड़ी भाई। जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? चैलेंज कर रही हूँ, लगाइए हथकड़ी। जवाब क्यों? नेहा सिंह राठौर जो इस वक्त चर्चाओं में है, यूपी में काबा ने उन्हें खूब ख्याति दिलाई, जिसके बाद कानपुर देहात कांड पर वो यूपी में काबा का सीजन 2 लेकर आई और छा गई। लेकिन इसी से शुरू हुआ उनका मुश्किलों का दौर। उनको पुलिस का नोटिस आ गया, उनके पति की नौकरी चली गई और नेहा इतनी टेंशन में आ गई कि वो सीधे अस्पताल पहुंच गई, जिसका वीडियो भी उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला और लिखा कि डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। फिर अगले ही दिन वो पहुंची साहित्य तक के स्टेज पर, जहां भी जमकर बवाल मचा। नेहा से दनादन कई सवाल किए गए, जिसमें कईयों के उन्होंने जवाब दिए तो कई सवालों पर वो भड़कती नजर आई। इन्हीं सब के बीच नेहा से उनके गाने और नोटिस को लेकर सवाल किया जा रहा था, जिसके जवाब में वो उठी और पुलिस की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी कि लगाओ हथकड़ी अगर गुनाह किया है तो। जरा देखिए आप भी क्या कह रही हैं नेहा सिंह राठौर। आप तो कानून से भाग रही हैं, आप नोटिस नहीं दे रही हैं। लगाओ हथकड़ी भाई, आप आके यहाँ लगाइए हथकड़ी मुझे, मैं भाग रही हूँ। आप भाग रही हैं, लगाइए हथकड़ी भाई। जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? चैलेंज कर रही हूँ, लगाइए हथकड़ी। जवाब क्यों नहीं दे रही है नेहा जी? भैया सारे जवाब यहाँ दे देंगे आप। कैसे जवाब? कागज पे लिखने के लिए इतना छोटा सा प्रश्न। आइल बानी यूपी में, ये लखनऊ में बानी, यूपी पुलिस के सामने राल बानी के लगाओ हथकड़ी हमरा के। कोनो गलती कैले बानी तो, कोनो अपराध कैले बानी तो। अपराध किया है मैंने? नहीं किया है तो सामने है यूपी पुलिस और लगाए हथकड़ी मुझे। जवाब क्यों नहीं दे रही है? जवाब वही है। लिखित में दे दीजिए ना, दोषी पाई गई तो उठा ले जाएगी पुलिस। आप पुलिस को इतना कमजोर समझती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं समझती। आपको क्या लगता है? वकील का प्रोसेस है। आपको क्या लगता है? देख रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर आप दोषी हैं, वो महिला पुलिसकर्मी खड़ी है वहाँ अधिकारी? वहीं जब नेहा स्टेज पर बैठी थी तो इसी दौरान वहां मौजूद दर्शक उनसे कुछ सवाल करने लगे, जिससे वो भयंकर तरीके से भड़क गई। वो कहने लगी कि जितना कपार पर चढ़कर सवाल पूछ रहे हो ना, सरकार से जाकर पूछो अगर इतनी ही चुल है तो। मैं सवाल पूछना है, जितना चढ़ के कपार पे बोल रहे हैं ना, सरकार से सवाल करिए, समझे? सवाल पूछना है, जहाँ पूछे के होई ना, उस जगह मुंह में ना दही जम जाई तो हम लोग के। सवाल पूछना है, सरकार से पूछिए सवाल। मैं लोक गायिका हूँ, मैं विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में नहीं आई हूँ, नहीं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। इतना सवाल करने का चुल मच रहा है ना, सरकार से पूछिए, मुझसे सवाल नहीं। इसके साथ ही जब सवाल तीखे होते गए तो नेहा का पारा भी चढ़ता गया और आखिरकार एंकर सईद अंसारी के सवाल पर वो भड़क गई और कहने लगी कि मीडिया की तरह सवाल पूछिए तो जवाब दूंगी, किसी पार्टी के प्रवक्ता का नहीं। सुनिए आप भी कैसे माइक रखकर मंच छोड़कर चली गई नेहा सिंह राठौर। सरकार को गाली दिया है मैंने? गाली दिया है हो? यही तो चाहती है नेहा सिंह राठौर। सवाल पूछा, हमको लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष की प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए हैं। यही चाहती हैं। हमको तो यही लगता है, हम सरकार को गाली दे रहे हैं। यही डीएम को गाली नहीं दिया। डीएम कौन होता है? हमने डीएम को गाली दिया? क्या बोले? डीएम क्या रंगबाज? क्या रंगबाज है? रंगबाज है डीएम। पूछिए कैसे रंगबाज है? नहीं, मैं बता देती हूँ कैसे रंगबाज है। 2 माँ बेटी घर के अंदर बंद हो गई, बोला कि जान दे देंगे। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया पूरी रंगबाजी के साथ। हमने कहा बिहार में रंगबाज और रंगदार शब्द कहल जाला, फलानवा बड़ी रंगदारी देखा होता, फलानवा बड़ी रंगबाजी देखा होता। तो रंगबाज है तो रंगबाज को रंगबाज ना कहूँ तो क्या कहूँ? और ये रंगबाजी नहीं है कि 4-10 सवालों का जवाब न देकर पुलिस को उकसाना कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। अरे भैया कहाँ? ये रंगबाजी नहीं है। अच्छा, ये रंगबाजी नहीं है। उनकी रंगबाजी आपको नहीं दिखी? ये क्या है? नहीं, कानपुर से और किसी मामले में आप लोग इतने सक्रिय होते हैं या नहीं, लेकिन कानपुर से देहात चले गए, ये रंगबाजी नहीं थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चले गए, ये रंगबाजी नहीं थी आपकी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मीडिया के तौर पे बात करेंगे, मैं बात करूंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरह बात करेंगे, मैं माइक छोड़ के चली जाऊंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चलिए हो गया। अजय कुमार मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? 2-4 सवालों के जवाब तो दे जाइए नेहा जी। तो नेहा का साहित्य तक में सफर काफी दिलचस्प रहा। नेहा अस्पताल में एडमिट होने के बाद अगले ही दिन मंच पर पहुंच गई थी, जहां वो काफी भयंकर तेवर के साथ नजर आ रही थी। देखना होगा कि नेहा की जिंदगी में आया भूचाल कहां जाकर